ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग तो गुलामों के गुलाम रहे। देखिए, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे या उससे पहले मुगलों के गुलाम थे। अब ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग गुलामों के गुलाम ऐसे हुए तो ये ब्राह्मणों के गुलाम, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम या मुगलों के गुलाम। तो इस जाति के लिए 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद में तब भी पूरे अधिकार नहीं मिले। जब अधिकारों की बात आती है तो कहां मिलते हैं, क्योंकि सत्ता पर आसीन कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, इन्हीं कांग्रेस और भाजपा में, जो कांग्रेस और भाजपा ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्य समाज द्वारा स्थापित है, इसमें यही लोग रहे हैं, सत्ता में यही लोग रहे हैं, इसलिए संविधान भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। और हमारे जो लोग हैं, पूना पैक्ट के समझौते के कारण ये लोग वहां तो संविधान में 131 लगभग सांसद जाते हैं, वहां जाकर के ये चाहे भाजपा में जाए तो भाजपा की गुलामी करेंगे, कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस की गुलामी करेंगे। तो इसलिए ये लोग अपने लोगों की भी मांग नहीं उठाते। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगली बार भी इनको टिकट लेना है, क्योंकि वो सोचते हैं और वो ये भी लोग कह देते हैं भाजपा वाले हों, भाजपा सत्ता में हो या कांग्रेस हो, तो भैया माल खा रहा है 131 सांसदों, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को चुपचाप माल खाते रहिए और अपने लोगों के हित के बारे में मत लिखिए। अब आप बता दीजिए, आपसे पूछते हैं ईडब्ल्यूएस कहाँ संविधान में लगा? अरे गरीबी के लिए आरक्षण कहाँ है, लेकिन इन्होंने फिर भी लागू कर दिया, क्योंकि 131 सांसद जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के थे, ये गुलाम बने हुए, इन्होंने साइन कर दिए और वो कानून लागू करवा दिए। ये संविधान के खिलाफ नहीं है तो क्या है? इस देश में पिछड़ी जाति की संख्या 60% से अधिक है। 1931 की अंग्रेजों के समय में इनकी जाति जनगणना हुई थी, तब से अब तक कोई भी जाति जनगणना इनकी नहीं हुई है। उनकी जाति जनगणना ना होने के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी सीटों को खा रहे हैं, उनके भोजन को खा रहे हैं, उनके हिस्से को खा रहे हैं और तुमको आंख दिखा रहे हैं और बेवकूफ भी बना रहे हैं तो भैया ये आरक्षण बहुत बुरी चीज है। उनकी सीटों पर ये बैठे हुए हैं। आज जो 90% सभी सरकारी पदों पर, जो बड़े बड़े पद हैं, उन पदों पर कौन बैठे हैं? क्या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं? यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग बड़े बड़े सचिव पदों पर, सेक्रेटरी पद इनके पास, विश्वविद्यालय में ये सबसे बड़े पद पर, मेडिकल में सबसे बड़े पद पर, इंजीनियरिंग में सबसे बड़े पद पर, हर चीज। और ठेके इनके जो सरकारी ठेके इन्हीं को मिलते हैं। तो भैया इनको मिल क्या रहा है? जो संविधान के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, कुछ मिलने लगे थे, उनको मिलने पर ही इनको दर्द होने लगा है। ये इनका मकसद ये है, केवल ये गुलाम रहें। और हमारे यहाँ जो पहले समय में बेचारे क्या होता था कि उस समय 1950 से पहले स्थिति ये थी कि एक जमींदार के यहाँ किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके यहाँ बेगार करते हुए जीवन बीत जाता है, उसकी पीढ़ी और उसकी पीढ़ी। इस तरह से ये चाहते हैं कि ये गुलाम ही बने रहें, और इस गुलामी के कारण ही पहले तो अंग्रेजों के, उससे पहले मुगलों के, अब इनके गुलाम हैं। और ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग तो गुलामों के गुलाम रहे। देखिए, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे या उससे पहले मुगलों के गुलाम थे। अब ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग गुलामों के गुलाम ऐसे हुए तो ये ब्राह्मणों के गुलाम, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम या मुगलों के गुलाम। तो इस जाति के लिए 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद में तब भी पूरे अधिकार नहीं मिले। जब अधिकारों की बात आती है तो कहां मिलते हैं, क्योंकि सत्ता पर आसीन कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, इन्हीं कांग्रेस और भाजपा में, जो कांग्रेस और भाजपा ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्य समाज द्वारा स्थापित है, इसमें यही लोग रहे हैं, सत्ता में यही लोग रहे हैं, इसलिए संविधान भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। और हमारे जो लोग हैं, पूना पैक्ट के समझौते के कारण ये लोग वहां तो संविधान में 131 लगभग सांसद जाते हैं, वहां जाकर के ये चाहे भाजपा में जाए तो भाजपा की गुलामी करेंगे, कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस की गुलामी करेंगे। तो इसलिए ये लोग अपने लोगों की भी मांग नहीं उठाते। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगली बार भी इनको टिकट लेना है, क्योंकि वो सोचते हैं और वो ये भी लोग कह देते हैं भाजपा वाले हों, भाजपा सत्ता में हो या कांग्रेस हो, तो भैया माल खा रहा है 131 सांसदों, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को चुपचाप माल खाते रहिए और अपने लोगों के हित के बारे में मत लिखिए। अब आप बता दीजिए, आपसे पूछते हैं ईडब्ल्यूएस कहाँ संविधान में लगा? अरे गरीबी के लिए आरक्षण कहाँ है, लेकिन इन्होंने फिर भी लागू कर दिया, क्योंकि 131 सांसद जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के थे, ये गुलाम बने हुए, इन्होंने साइन कर दिए और वो कानून लागू करवा दिए। ये संविधान के खिलाफ नहीं है तो क्या है? तो कहना ये चाहते हैं आज भी इस देश में बहुजन समाज के लिए कोई अधिकार नहीं है। थोड़े बहुत जो मिल रहे हैं उनके लिए भी इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये नहीं चाहते कि वो भी लें।